भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। किस तरीके से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट छटकाकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ और दोस्तों उस्मान ख्वाजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी बुरी हालत कर दी कि शायद ही दोस्तों किसी ही टीम ने इतनी बुरी हालत किसी भी टीम की हो। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन आया और दोस्तों टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीती और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने पहले पैट कमिंस ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आज मैदान पर ऐसी गेंदबाजी की। उसके बाद भारतीय टीम ने जल्द ही ऑस्ट्रेलिया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और दोस्तों विराट कोहली ने भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा दिए। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला आज खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया। तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था। दोस्तों वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए और वाटर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए भारतीय टीम को यह चौथा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना था और बुमराह ने आज एक कारनामा कर दिखाया जिससे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई। तो अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप रविंद्र जडेजा को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा स्विनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को परेशान करने लगे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों 11वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया। जी हां, उस्मान ख्वाजा को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए सैम कोस्टास, जिन्होंने दोस्तों इस चौथे टेस्ट मुकाबले में डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मैदान पर टिक कर डट के बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन 24 रन बनाकर वो भी दोस्तों आकाशदीप के हाथों शिकार हो गए और क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों मार्नस लेबुशेन, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों उन्हें तो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने महज 5वीं गेंद पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। भारतीय टीम को एक के बाद एक लगातार 4 सफलताएं मिल चुकी थी। दोस्तों वहीं भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी भी मैदान पर कहर बरपा रही थी। स्टीव स्मिथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन तब तक दोस्तों मोहम्मद सिराज ने दोस्तों कातिलाना गेंदबाजी करते हुए सैम कोस्टास के बाद दोस्तों मैक्सवेनी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को एक के बाद एक 5 सफलताएं मिल चुकी थी। स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ट्रेविस हेड महज 34 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड को दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया मोहम्मद सिराज ने। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए मिचेल मार्श, जिनका बल्ला मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगा, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जो कि मैदान पर सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए मिचेल स्टार्क और दोस्तों मिचेल स्टार्क का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान दोस्तों पैट कमिंस, जिनका बल्ला मैदान पर जमकर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में 2 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट में सिर्फ 1 विकेट बचा था ऑस्ट्रेलिया के पास दोस्तों स्कॉट बोलेट का, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही थी, लेकिन दोस्तों इस नाबाज खिलाड़ी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी और दोस्तों स्टीव स्मिथ का साथ निभाते दोस्तों मैदान पर 130 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी करने की दोस्तों कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ियों को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों जो है स्कॉट बोलेट को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जो सिर्फ 125 रन बनाने दिए। अब भारतीय टीम के हाथों में बाजी आ चुकी थी और मुकाबला भारतीय टीम के हाथों में था। चौथे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने भागकर फिर से 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर छक्का जड़ा। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल आए, जिन्होंने 8वें ओवर में 1 चौका जड़ा। वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 11वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 17वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 19वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला हो तो रोमांचक तो हुई ही जाता है, क्योंकि दोस्तों देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें जब आमने सामने टक्कर पर होती हैं तो दोस्तों पूरा देश और दुनिया इस मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक रहता है। यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर के बाद दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। जी हां, उन्होंने 22वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 23वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा दोस्तों रोमांचक हो गया था। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए बैठे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को चक्कर आ गए और दोस्तों वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले को देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आंखों में दोस्तों उनके आंसू छलक पड़े और आखिरकार ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। अब तो वो गेंदबाजी करने से भी डरने लगे। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ग्राउंड में भी दर्शक आंखें गड़ाए इस मुकाबले को देख रहे थे। जायसवाल ने 26वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। आखिरकार 26वें ओवर में केएल राहुल के रूप में केएल राहुल दोस्तों शतक ठोक कर आउट हुए। 111 रन केएल राहुल ने बनाए। केएल राहुल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को भेजा। जी हां, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा
मुकाबला रोमांचक था। यशस्वी जायसवाल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उधर विराट कोहली भी मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 29वें ओवर में दोस्तों विराट कोहली ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। यहीं पर दोस्तों 30 ओवर तक मुकाबला हो पाया और भारतीय टीम ने 265 रन ठोक दिए थे। अब कल मुकाबला खेला जाएगा।